नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सियासी बिसात में जब सारे मोहरे पिटने लगते हैं तो वजूद बचाने की जंग दिल्ली की दहलीज तक खींच ले आती। सवाल सीधा है, जो दीदी बंगाल के अपने ही अभेद्य किले को नहीं बचा पाई, क्या वो दिल्ली में बिखरते कुनबे को एक कर पाएंगी? कल राजधानी दिल्ली में इंडी अलायंस की महा बैठक होने जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस गठबंधन को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी ने उठाई है। लेकिन आप देखिए ना जरा कि जिस गठबंधन को एकजुट करने का दंभ भरा जा रहा है, उसकी नींव के पत्थर एक एक कर खिसक रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच दरार आ चुकी है। केरल में वाम दल और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। झारखंड में राज्यसभा की सीट को लेकर खींचतान मची हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भरोसा डगमगा रहा है। सबसे बड़ा संकट तो खुद तृणमूल कांग्रेस के भीतर है, जहां बगावत की चिंगारी बुझाए नहीं बुझ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो गठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा हो, वो दिल्ली की मेज पर क्या एकजुटता के साथ बैठकर अपने चुनावी मुद्दों को तय करेगा? क्या कल की बैठक इंडिया अलायंस की नई शुरुआत होगी या फिर ताश के पत्तों की तरफ बिखरने का ये आखिरी अध्याय होगा? इंडिया ब्लॉक में कई सारे विपक्षी दल हैं और सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। ज्यादातर गौर कीजिएगा, ये वो विपक्षी दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ ही, जिनका जन्म हुआ राजनीति की, फिर उसके बाद बीजेपी को हराने के लिए साथ आए। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में भी ये लोग साथ आए थे। कई बार मतभेद सामने आए, कई बार साथ दिखने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव में ये अलग लड़े, लेकिन अब जब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताबड़तोड़ जीतें हो रही हैं और उसके बाद आने वाले समय में 2029, 2027 का यूपी इलेक्शन, 2028 का इलेक्शन, तो ये सारी चीज़ों को लेकर क्या विपक्ष जो है वो ये कल की होने वाली बैठक में कोई खास रणनीति बना पाएगा? और सवाल ये भी है कि नेतृत्व किसका होगा? राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई बार अंदर खाने आवाज़ उठ चुकी हैं। ममता बनर्जी लीड करना चाह रही हैं, लेकिन वो खुद लीड कर पाएंगी क्योंकि उनका अपना कुनबा नहीं बच रहा है। तो बहुत सारे सवाल इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं स्टूडियो से। हमारे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। केतन जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एहतेशाम जी आप ही से करना चाहता हूं। कहा जा रहा है ममता बनर्जी कल की होने वाली इस बैठक में लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकती हैं, कोशिश ऐसा कर सकती हैं, लेकिन लोग सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि किस बिहाफ पर? उनसे तो अपना कुनबा नहीं संभल रहा है। आज टीएमसी की स्थिति ये कि उनके जो संसदीय गुट के बाकी सांसद हैं वो दिल्ली आ रहे हैं विधायकों के साथ। विधानसभा के अंदर वो लेटर दिया जा चुका है जिसमें कि विधायकों ने कहा कि नहीं साहब, हमारा अपना लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। स्पीकर ने उसको मंजूरी भी दे दी है। तो ममता बनर्जी अगर इंडिया अलायंस को लीड कर रही हैं, किस बिहाफ पर? देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, हमें नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को लीड का मौका दिया जाएगा, इसलिए कि टीएमसी में ऑल इज वेल नहीं है। टीएमसी दो गुट में बढ़ चुका है और हम नहीं समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस उन्हें समझ लिए कि मुख्य रूप से उनको ये पोजीशन देगी। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन एहतेशाम जी ये भी तो सच्चाई है ना, एहतेशाम जी ये भी तो सच्चाई है ना कि जब भी राहुल गांधी के चेहरे को आगे करने की बात की गई इंडिया अलायंस में, तब टीएमसी ने विरोध किया। और कल होने वाली बैठक में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरे इंडी ब्लॉक को एक करने की कोशिश करेंगी। मतलब शी वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड करना चाहती हैं। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेंस होगी इंडिया अलायंस में? बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेंस होगा अनुराग जी, और ये बात कहीं भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी को एक्सेप्टेंस कैसे करेगी? जो वो लीड करेगी, उनसे लोग, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग, उनसे सवाल करेंगे, आपके तो घर आप संभाल नहीं पा रहे, तो ये किस तरह का हो पाएगा? ये मुश्किल है ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी समझ लिए, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको इस तरह का समझ लिए एक्सेप्टेंस नहीं देंगे और उनको मौका नहीं देंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, उनसे खुद की पार्टी संभाल नहीं रही। उनके एमपी खुद समझ लिए कि आज बीजेपी का दस्तक दे रहे हैं, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अनुराग। ठीक है केतन भाई, क्या लग रहा है आपको कल की बैठक कितनी ज्यादा मजबूत, कितनी ज्यादा भावी तौर पर आप लोगों को मजबूती प्रदान करने वाली होगी? क्योंकि इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी के चेहरे को लेकर काफी ज्यादा मतभेद हुआ। अब जब कुछ पार्टियां जो आपके राहुल गांधी को लेकर मतभेद दिखा रही थी, अब जब उनके अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, यहाँ बात ऐसी है कि जो हमारा एक इंडिया अलायंस जो है, जिसका ये मोटिव रहा है कि हमने जो भाजपा के जो एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ जो देश को ले जा रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक राजनीति और जितने भी
जो कुशासन सरकार का चल रहा है उसके खिलाफ एक मजबूत ऑल्टरनेट देश की जनता को प्रदान करना। अब इसमें ये सेकेंडरी हो जाता है कि इसका कौन चेहरा, कौन इसका नेतृत्व, कौन, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। ये प्राइमरी क्यों है के कुकर्मों के केतन भाई? खिलाफ ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि 2024 में बड़ा जोर शोर से आप लोगों की बैठक हुई थी, वो बेंगलुरु वाली बैठक याद है जिसमें कि आप लोगों ने नाम अनाउंस किया था, उसके बाद अलग अलग बैठकें हुई। ये प्राइमरी इसलिए है क्योंकि बाद में जब जैसी इलेक्शन करीब आया वैसी ममता ने बोला हम तो एकला चलेंगे, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि क्या वो समस्याओं को दूर करके कल की बैठक हो रही है या अब मजबूरी है सबका साथ में आना? नहीं, बात ऐसा है कि देखिए, अगर आप बात ममता बनर्जी की अगर अलग से करते हैं तो हमने देखा है कि ममता बनर्जी जी का आज उनकी पार्टी का क्या हाल हो रहा है। तो जब सत्ता के नशे में जब वो मगरूर थी, जब उनको सत्ता के अहंकार उनका जब बोल रहा था सिर चढ़कर, तो उन्होंने हर समय ये कोशिश की है कि कैसे इंडिया अलायंस कैसे कमजोर हो। उन्होंने देखा है नीतीश कुमार जी जो हमारे इंडिया अलायंस में थे, जो एक समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनका भी हमने देखा है कि उसके बाद से उन खटपट शुरू कराना, हर समय उन्होंने ये चेष्टा की है कि कैसे राहुल गांधी जी को कैसे छोटा करके दिखाया जाए, और वो स्वयं हमेशा उस पर कंट्रोल लेना चाहती है। परंतु देखिए, एक नेचुरल एक थ्योरी है कि आप जब रेलगाड़ी जो चलती है उसमें हमेशा जो इंजन होता है जिसमें खींचने की क्षमता होती है वही हमेशा सामने चल सकता है। जरूर बोगियां साथ चलती है पर उसका क्रम जो है उनके साथ होता है, इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। देखिए, ये जो हमारा अलायंस है या फिर ये जो ब्लॉक है, ये बड़ा उदार, इसमें एक बड़ा लोकतांत्रिक परिवेश, और लोकतांत्रिक परिवेश है इसीलिए ही ये मतभेद की जो आप बातें कह रहे हैं या फिर मतभेदों को लेकर आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये मतभेदों की बात बाहर आ पा रही है क्योंकि इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी लोकतांत्रिक है, और इस जो कि कांग्रेस पार्टी इसके नेतृत्व में है, इसलिए ये जो पूरा माहौल है ये लोकतांत्रिक है। इसमें किसी का अगर कोई मतभेद है, किसी का अगर किसी का अंदर मतांतर है, वो प्रकाश करता है, वो दूर होता है। मेन एजेंडा ये है कि भाजपा जिस तरह देश को एक सर्वनाश की ओर अग्रसर कर रही है, मैं कौशल कांति जी के पास जाऊंगा। सुनिए ना केतन भाई, आप हर चीज में, मतलब मुझे लगता है कि विपक्ष की जितनी भी समस्याएं सामने आ जाए उस पर सिर्फ एक जवाब है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लगता है आपको सुन के? नहीं तो मैं जिस इंडिया अलायंस और उसके इंटैक्ट होने की बात कर रहा हूं उसमें तो डीएमके भी था साहब। वो डीएमके कैसे आप लोगों से नाराज है? वो भी सिर्फ कांग्रेस की वजह से। वो कह रहे हैं हमें धोखा दे दिया आप लोगों ने, विश्वासघात किया है, तो वो लोग तो साथ आने नहीं चाहते। ठीक ऐसी परिस्थिति कमोबेश जगह जगह है। मतलब समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव बैठे हुए कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि जीतेंगे तब आपको सीट मिलेगी, और आप कितना जीतते हैं उत्तर प्रदेश में ये आप भी जानते हैं। तो ये बिखराव टूट आप तो जानते हैं ना सर अच्छे से, और वो उसको लेकर अंदर खाने बहुत आवाज भी उठती रही है। बिखराव इसमें आप इसको बिखराव की तरह देखते हैं, आप इसको कमजोरी की तरह देखते हैं। आप इसमें अगर मैं तमिलनाडु स्पेसिफिक अगर बोलूं तो आप इस चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि डीएमके नाराज है, डीएमके नाराज है, पर आप इस चीज का उल्लेख बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा है। एक इकोसिस्टम है जो कि एक टीवी के वहां जो उभरती हुई पार्टी है जिसको एक अच्छी सीटें मिली, अच्छा जन समर्थन हासिल हो रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। तो एक नेगेटिव आपको बहुत बड़ा करके प्रचार कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। जायसवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि कल की इंडिया अलायंस की बैठक में टीवीके भी शामिल हो रही है। आपने इधर सैक्रिफाइस किया डीएमके तो उधर टीवीके आ गई इंडिया अलायंस में। देखिए, बात हम किसी को छोड़ने की मानसिकता हमारी नहीं है। हाँ। और हमारी यही है कि हमारा जो लक्ष्य है हमने लक्ष्य सेट कर दिया है। केतन भाई, आप कह रहा हूं, आप एक रिएक्शन सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता का। अजय उपाध्याय आपके नेता हैं, उनका एक रिएक्शन सुनिए, फिर मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं। जरा अजय उपाध्याय क्या कह रहे हैं एक बार सुना देते हैं। डीएमके के साथ हम चुनाव के पहले थे, हमने चुनाव के बाद भी परिस्थितियों को देख करके जरूर समझौता किया विजय जी से, लेकिन हमने डीएमके को इंडिया अलायंस से बाहर रखने की बात नहीं कही है। यदि उनका कोई निर्णय होता है तो ये वो स्वतंत्र है, पार्टी उनकी है। तो उनका निर्णय ये है कि वो नहीं आएंगे इंडिया अलायंस में, मतलब आपका एक हैंड तो टूट गया ना यहाँ से केतन भाई। देखिए, अभी तो ये बातें मीडिया और आपके माध्यम से है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई, आपके नेता हैं, बड़े नेता हैं अजय उपाध्याय। अजय भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही कहा कि हमने कभी अपने किसी साथी को छोड़ने के उस पक्ष में नहीं रहे। बाकी सभी साथी स्वतंत्र है केतन भाई, कि आप किसी को छोड़ते नहीं है लेकिन विश्वासघात करते हैं तो वो खुद चला जाता है, फिर आपके पास भी बोलने के लिए होता है हमने थोड़ी छोड़ दिया साहब। एक मिनट, यहाँ बिल्कुल विश्वासघात की यहाँ कोई बात नहीं है। तमिलनाडु की मेरे शब्द नहीं है केतन भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, ये डीएमके के एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के शब्द है कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया।
ये मैं अपने तरह से थोड़ी बोल रहा हूं, ये आप जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे ये वो कह रहे हैं। कौशल कांति जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये एक बार फिर से इंडी ब्लॉक को काफी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कल की बैठक में होगी, लेकिन उसमें ममता बनर्जी होंगी, डीएमके नहीं होंगी। ममता बनर्जी चूंकि खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कल की ये बैठक क्या विपक्ष को वाकई में एकजुट लामबंद करने वाली होने वाली है? राजनीतिक बड़ी कमजोरी है, इसीलिए गठबंधन जरूरी है। ये सभी पे लागू होता है जो विपक्ष में है। एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ अवसरवाद की बात करता है, अपने परजीवी नेचर के ऊपर जिंदा है, वो गठबंधन कितने दिन चलेगा ये नजर आ रहा है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि इंजन की बात कर रहे थे। एक ऐसा इंजन बीच में नहीं, प्लीज अनुराग जी ये तरीका गलत है, हा? अगर इनको कुछ बचा है बोलने के लिए तो बुलवा ले, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। आप प्लीज अपनी बात कहिए, आपका ओपनिंग कमेंट है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, प्लीज जल्दी से। तो ठीक, अब इंजन की बात इन्होंने की। एक ऐसा इंजन जो हरियाणा में बटा हुआ है अपनी पार्टी में, राजस्थान में बटा हुआ अपनी पार्टी में, हिमाचल में बटा हुआ है अपनी पार्टी में, कर्नाटका में लड़ाई झगड़ा होता रहता है बटा हुआ अपनी पार्टी में, छत्तीसगढ़ में इसी बंटवारे के चक्कर में चले गए, उस इंजन की बात कर रहे हैं। अगर मैं राहुल गांधी और ममता बनर्जी में देखें तो लीडरशिप की क्वालिटी मुझे तो ममता बनर्जी में ज्यादा दिख रही है। नो डाउट वो हमारी विरोधी हैं, नो डाउट उनको बंगाल में हमने हराया है, नो डाउट उनके अंदर 100 भगदड़ मच गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर विपक्ष में कोई लीडरशिप जो नेचुरल लीडर है वो ममता जी में ही मुझे नजर आ रहा है। ये इनका अपना मामला है कि किसको वो ये लीडर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जो सवाल पूरे भारत के सामने है कि इंडी गठबंधन का लीडर है कौन, दूल्हा या दुल्हन है कौन, किसी को नहीं पता। क्योंकि ये लोग, इनके लिए, इस गठबंधन के लिए विश्वासघात करना, आत्मघात करना इनका अपना कैरेक्टर है। कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस कश्मीर से शुरू होती है तो उमर अब्दुल्ला की गोद में बैठती है, और यूपी में आती है तो कोई अखिलेश वखिलेश है जिनकी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, और वो चिरकुट पार्टी की बात करते हैं। बिहार में जाते हैं तो आरजेडी की गोद नजर आती है। वेस्ट बंगाल में कभी ममता दी का साथ पकड़ते हैं, कभी लेफ्ट के साथ जाते हैं। मतलब असम में सारे मुस्लिम लीग के लोग आ गए हैं, केरला में पूरा मुस्लिम लीग की गोद में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सा गठबंधन है इंडी गठबंधन, ये भगवान जाने। नहीं कौशल कांति जी, एक बार तो बीजेपी ने भी ना पीडीपी के साथ गठबंधन किया, तो मौका परस्ती तो सभी देखते हैं ना राजनीति में। नहीं, दो चीजों में फर्क है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद कश्मीर को धारा 370 खत्म की। क्योंकि अगर हम कश्मीर में पीडीपी का साथ नहीं लेते तो वहां की रियल सिचुएशन के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में, उनकी रियल प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलता। पर हमें पता चला ना कि जो आतंकी बुला करके प्रधानमंत्री ऑफिस में मनमोहन जी के साथ जिसको पुरस्कार दिया जाता था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में फ्री एंट्री करता था, वो आतंकी निकला। अगर हम उनके साथ नहीं जुड़ते तो ये हकीकत पता कैसे चलती। तो हमारा गठबंधन जो होता है देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। हमारा गठबंधन कौशल कांत जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो चाहे वो केतन जायसवाल हो, कपीश भाई हो या कोई और भी हो, वो लगातार ये सवाल उठाते हैं कि बीजेपी अंदर खाने तोड़ती है। आज जो टीएमसी का हश्र हुआ है, जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदर खाने का असंतोष बात की बात है, बीजेपी पुरजोर तोड़ने की कोशिश करती है किसी भी राजनीतिक दल को। अरे हम बंगाल की बात करते हैं, वहां पे हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं कि जी इनसे दूर रहिए, इनको एक भी हमारे यहां ना आए, तो तोड़ने की बात क्यों करेंगे? ये सब अपॉर्चुनिस्टिक, ये वही लोग हैं ना जो पहले कांग्रेस में होते थे, फिर सत्ता की लालच में लेफ्ट में चले गए, फिर सत्ता की लालच में टीएमसी के साथ रहे 15 साल, अब वो सोच रहे हैं उस लालच के साथ बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है। देश के धोखेबाजों के साथ, देश के आतंकियों के साथ वेल डिफेंडेड। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि जीतने वाली सीटों पर ही टिकट दिया जाएगा, तो इसको सीधे जोड़कर देखा जाता है कांग्रेस के गठबंधन के साथ। और अगर उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, चाहे विधानसभा राज्य दर राज्य देख लीजिए, चाहे आप लोकसभा इलेक्शंस में देख लीजिए 2014 के बाद से, और चाहे यूपी के पर्टिकुलर इलेक्शंस में देख लीजिए, उस लिहाज से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जबकि इंडी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसका सबसे बड़ा कद और पद होना चाहिए। अनुराग भाई, आप तो हमारे यहाँ इसी समय टिकट बंटवा देंगे देख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बात दीजिए, मुझे अगर क्या पार्टी दिक्कत है? मजबूत नहीं बंटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के अटूट बंधन हैं और अभी तक एक साथ है।
हम दोनों लोगों को या हमारे इसमें आने वाले तमाम अन्य दल जिनका हम वेलकम करेंगे अगर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश को तोड़ने से रोकेगा, उसका वेलकम है। तो हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं कि अभी तो इंडिया गठबंधन की बैठकें चलेंगी, तमाम बातें होंगी, और जो जीत का फार्मूला हम लोगों ने कहा है वो तो बिल्कुल सही बात है। कौन हारने के लिए टिकट देता है, जरा भाजपा से पूछिएगा, वो अपने गठबंधन को हारने के लिए टिकट देगा? नहीं, तो उस लिहाज से तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल दिखता नहीं है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आपके साथ गठबंधन होने के बावजूद भी। ये किसका रोल नहीं दिखता है? कांग्रेस पार्टी का, अगर जीतने के हिसाब से अगर आप टिकट देंगे तो। अच्छा, एक बात ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में जो टिकट पाए थे उनमें कैसा उन्होंने वो किया? अरे भाई, अच्छा किया? नहीं, ये तो हम लोग तय करेंगे ना, ये कोई दूसरा बाहर का नहीं तय करेगा। कांग्रेस 2024 में हमारे साथ मिल करके हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव भारत में रहते हुए किया इंडिया गठबंधन में। तो आप ये बताइए ना कि दोनों ने तो मारा, इनकी हालत खराब हो गई। और वहां ये लेकिन कपिल जी, आपको विधानसभा चुनाव बार भी तो देखना पड़ेगा ना। 2017 का परफॉर्मेंस देखिए, 2022 का परफॉर्मेंस आप देखिए, उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या कहता है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे? हाँ, हमारी पार्टी क्यों देखेगी? क्योंकि आपको टिकट देना है, आपको साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है वो देखेगी। अच्छा। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी वो देखेगी, वो आपस में तय कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। हम ये सिर्फ पूछ तो रहे फिर हैं मुझे ये बताइए ना कि क्योंकि जीतने के लिए कपिल जी, सबसे अच्छा क्या लगा कि आपने पहली लाइन में कहा कि अटूट गठबंधन है, तो फिर ये अखिलेश टाइप की चीजें कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कमलनाथ क्यों कह देते हैं फिर? अरे महाराज, आप एक बात हमें ये बता दीजिए, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने कभी अखिलेश जी के बारे में कुछ कहा, या अखिलेश जी ने कभी राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा? तो मतलब अध्यक्ष हैं अपने, सुनिए, एक अपने पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, पूर्व राष्ट्रीय केतन भाई, एक मिनट, कौशल जी एक मिनट। हाँ, एक छोटा कपिल जी पूरा कर लें, कपिल जी पूरा कर लें। हाँ, मैं आ रहा हूँ, कौशल कांत जी आ रहा हूँ। हाँ, कपिल जी जल्दी से। हाँ, वो सीधी बात है, दो जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके बीच के अंदर क्या पॉलिसीज चल रही है, वही आगे चल के क्लियर। कपिल जी मुझे ये बताइए, और मुझे ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी से ये स्टेटमेंट नहीं आया विधानसभा इलेक्शंस हारने के बाद कि कांग्रेस को साथ में लेने का नुकसान हुआ है? आया था कि नहीं आया था? और क्या राजनीतिक पार्टी में सिर्फ आपके सुप्रीमो कहेंगे सिर्फ वो माना जाए, बाकी कोई नेता कुछ भी कहता है हम उसको नल एंड वॉइड कर दें? बार बार कह रहा हूं कि अगर हमारे नेता हमको आपके यहाँ भेजे इसके लिए आधिकारिक बयान दे सकता हूं, वो दे रहा हूं। अगर आप व्यक्तिगत लेवल पे लीजिएगा तो वो हमारे बयान का कोई मतलब नहीं होता। और मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि अरे इस देश का सबसे झूठा नेता कौन है? मोदी। अरे योगी को तो भीख का कटोरा थमा देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। और मां की गाली देने के बाद एक जनीन नेता है जो इनके यहाँ पार्टी के मंत्री माननीय बने हुए हैं। 2022 में भी यही कह रहे थे कपिल जी, जनता ने किसको कटोरा थमा दिया ये सबने देख लिया। और कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्हीं को थमाया, कटोरा इन्हीं को थमाया था। अच्छा ठीक है, कौशल कांत जी जवाब दे रहे हैं। कहना चाह रहा हूं तो ओम प्रकाश राजभर इनके साथ क्यों? सौरभ दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल कांत जी जल्दी से। राजभर ने योगी जी को कटोरा थमा दिया। कपिल जी बस एक छोटा सा करेक्शन आपको। अरे कपिल भाई, एक छोटा सा करेक्शन तो सुन लीजिए। आपने कहा आपका कोई शीर्ष नेतृत्व बोला, जब कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने कहा था अखिलेश तो अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस एक चिरकुट पार्टी है। तो ये शीर्ष नेतृत्व ने आपने कहा था, और उसी शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हम कांग्रेस में आकर के हमारा नुकसान हुआ। ये दोनों बातें आपके शीर्ष नेतृत्व ने कही थी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। कपिल जी यहाँ बोल के क्या चले जाते हैं, मैं उस पर आ ही नहीं रहा हूँ। कपिल जी जवाब देना, इसके बाद केतन भाई इसके बाद आ रहा हूँ। एक मिनट पूरी बात। कपिल जी जल्दी। सबसे पहले तो हमारे मिश्रा जी डॉक्टर होते हुए झूठ बोल रहे हैं। पीडीपी की सरकार में मलाई चाटी 3.5 साल, उस समय इन्होंने ठंडे बस्ते में रख दिया था, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो और चाहे अन्य मसले हों। और उसके बाद इन्होंने ही उस पार्टी को कहा था कि ये आतंकवादियों के फंडिंग से चलने वाली पार्टी है। इन्होंने बुरहान वानी के भाई खालिद वानी को, जो आतंकवादी उसमें पीड़ित होते थे, उनके फंड से पैसा देने का काम किया। तो ये कह रहे हैं कि पीडीपी उस समय बड़ी अच्छी थी। जल्दी से कौशल कांत जी, 20 सेकंड आपके पास। ही लोग हैं कि कहीं भी राष्ट्रद्रोह करने के लिए कोई भी स्वार्थी 20 सेकंड में ही बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी में आ गया। तोड़ फोड़ इसकी डीएनए के अंदर है। कपिल जी, इंडी गठबंधन में जितने भी दोस्त हैं उन सबके कुछ कैरेक्टर हैं।
पहला कैरेक्टर है वो देश के खिलाफ बात करते हैं, दूसरा कैरेक्टर है सेना के खिलाफ बात करते हैं, तीसरा कैरेक्टर है उन्हें राम और सनातन धर्म से बड़ी दूरी, उनके लिए एड्स, मलेरिया और डेंगू हो जाते हैं, और चौथा हिंदुओं का विरोध करते हैं। इन चार कैरेक्टर के सारे लोग इंडी गठबंधन में बैठे हैं। देख लीजिए, यही मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, कौन क्या सोच रखता है आइडियोलॉजिकली, आज इस पर बात नहीं हो रही है। केतन भाई को जरा स्क्रीन पर रखिए, सौरभ जी को स्क्रीन पर रखिए। ठीक है केतन भाई, मैं कह रहा हूं 20 सेकंड में अगर आप इस बात का जवाब दें, अगर अखिलेश वाली बात आपकी तरफ से कही जाती है तो चिरकुट वो भी आपको कहते हैं, इसके बावजूद आप लोगों का गठबंधन मजबूत है। राम मंदिर नहीं आया आज तक, इंडी गठबंधन वाला है एक भी मंदिर, काशी विश्वनाथ और हो गया। ठीक है कौशल जी, आ रहा हूं फिर से। केतन भाई जल्दी, गठबंधन के मंत्री हैं बड़े, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि देखिए कई समय चुनाव के समय कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी हो जाती है, पर जो मेन उद्देश्य है, जो आंतरिक जो सम्मान है एक दूसरे के प्रति, अब मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे बहुत सारे वैचारिक, बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल, बहुत सारे हमारा वो है, सेकुलरिज्म पे हमारा स्टैंड सेम होता है। वो आंतरिक सम्मान कितना है मैं आपको बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया संजय झा ने, उसमें कहा कि सिर्फ 2 पार्टियों की वजह से नीतीश कुमार को फेस नहीं बनने दिया गया, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि फेस बनाया जाए पीएम को, तो वो आम आदमी पार्टी थी और वो ममता बनर्जी की पार्टी थी। तो ये आप लोग आंतरिक कितना सामंजस्य के साथ चलते हैं, ये इस बात से पता चलता है। मैं आ रहा हूं फिर से एक बार केतन भाई आपके पास। सौरभ भाई, ये आंतरिक सामंजस्य है सब कुछ, और ये जो मतलब चुनाव से पहले तो दिखता है कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ एक दूसरे के को सपोर्ट करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते वो दिखते नहीं है सामंजस्य, फिर एक दूसरे को चिरकुट भी बोल दिया जाता है, अखिलेश टाइप की चीजें भी बोली जाती है। देखिए अनुराग भाई, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं, और पैरों तले जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुमको यकीन नहीं है। सल्तनत जो है एक एक करके सबकी जाती जा रही है, लेकिन सुल्तान सबको बनना है। और देखिए जो तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें जो बेवफाई का खंजर है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है, और अभी जो ताजा खंजर मारा गया है वो डीएमके को मारा है उन्होंने। मेरे जहां तक मुझे लगता है कि सबसे मजबूत चेहरा, जो स्थापित चेहरा ये था इनका, वो ममता बनर्जी के रूप में था, लेकिन आज उनका भी किला ढह गया। और सिर्फ किला ही नहीं ढहा ममता दीदी का, ममता दीदी के पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि आज वो पार्टी संभालें कि गठबंधन पर संभालें, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा डर अब यह है कि भैया जो ममता दीदी इतनी मजबूत हुआ करती थी, जब उनका किला इतनी बुरी तरह से ढह गया तो समाजवादी पार्टी जो अभी चुनाव नजदीक है उसको पूरी तरह से वो भयभीत है। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अभी आपने कपिल जी का बयान ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने कहा कि चूंकि सल्तनत में सुल्तान होते हैं इसलिए सुल्तान वर्सेस सुल्तान होगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कुछ कहेंगे तो सुनेंगे, और राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो अखिलेश सुनेंगे। कमलनाथ स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, एक बड़े नेता रहे, उनके बयान को तवज्जो भी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि परिवारवाद की पार्टी है कांग्रेस में। राहुल गांधी जो भाई वो एक वक्त में इतने बड़े नेता थे कि मध्य प्रदेश की सियासत में सिर्फ सुनी ही कमलनाथ की जाती थी। राहुल गांधी बिल्कुल, और सिर्फ वहां पर नहीं, शीर्ष नेतृत्व में टॉप 10 के नेता रहे हैं लगातार जो है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने खंजर किसके पीठ में घोंपा? वो समाजवादी पार्टी के एक जीती हुई सीट पर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया था। मुझे लगता है कि ये जो तथाकथित गठबंधन है, आपस में छल कपट झूठ को जो है ये लोग खुद ही एक दूसरे से बेनकाब कर देते हैं। देखिए ममता दीदी ने पूरे चुनाव में उनको अलग कर दिया था कांग्रेस पार्टी को। आरजेडी का क्या हाल हुआ वो हम देख रहे हैं, राहुल गांधी से बकायदे उन्होंने दूरी बना करके रखी हुई थी। कश्मीर में चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जो है इनके किसी भी विचारों से सहमत नहीं होते। इवन जो एसआईआर की बात होती है वो उस पर वो अपना विरोध जताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको अपने आप से अलग करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आज अगर वजूद देखा जाए इंडिया अलायंस का तो वो शून्य है, वहां पर कोई भी नेता ऐसा बहुत सर्टिफाइड तरीके से सौरभ भाई ऐसे भी समझा जा सकता है। एक नेता था इनके पास, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पीठ में भी खंजर घोंपा। ठीक है केतन भाई, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ सुजाता मंडल जी जुड़ गई हैं। मैं सुजाता मंडल जी के पास जा रहा हूं, वो टीएमसी के नेता, मच अवेटेड, क्योंकि हमें लग रहा था एहतेशाम जी कम से कम ममता बनर्जी को डिफेंड करेंगे। आजकल पता ही नहीं चलता टीएमसी में कौन समर्थन में कौन विरोध में। दूसरे गुट में चले गए हो तो माफ कीजिएगा एहतेशाम जी, खैर मैं आपके पास आऊंगा फिर से। सुजाता मंडल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बड़ी दिलचस्प एक कहानी सुनाकर फिर आ रहा हूं आपके पास कि सिस्टम ये है कि विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के साथ ममता बनर्जी का गठजोड़ है। वो कहते हैं आज अगर 1-on-1 फाइट ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को वहां पर आर्म्स दिए। तो ये विधानसभा चुनावों में होता है, लेकिन जब केंद्र में चुनाव लड़ना होता है तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं। लेकिन सुजाता मंडल जी, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी जो कई बार, या टीएमसी जो कई बार इस बात को
सामने रखने की कोशिश की कि सबसे सशक्त, सबसे मजबूत नेतृत्व किसी का हो सकता है इंडी गठबंधन में, तो वो ममता बनर्जी का हो सकता है। क्या आज भी टीएमसी वैसा ही सोचती है क्या? क्योंकि आज तो ममता बनर्जी खुद का घर नहीं बचा पा रही हैं, और जो इंडी गठबंधन पहले से इतने बिखराव में है उसको क्या जोड़ेंगी ममता बनर्जी? देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ एक ही बात कि देखिए प्रॉब्लम तो अभी है, क्योंकि अभी जैसे टीएमसी सत्ता में हट गया पश्चिम बंगाल से, और बहुत सारा धंधाबाज जो लोग हैं, जो लोग टीएमसी का फोटो, टीएमसी का बैनर और ममता बनर्जी का चेहरा लेके, तो आपको रोक रहा हूँ, ओपनिंग कमेंट है आपका, लेकिन आप ये धंधेबाज, ये आप मौका परस्त बोल बोल कर ना बार बार अपने दामन को नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि यही मौका परस्त, यही धंधेबाज आपके साथ पिछले कई सालों से सत्ता में थे। ममता बनर्जी के इतने करीबी थे कि ममता बनर्जी उनके सिवा किसी की सुनती नहीं थी। मतलब भाजपा का पैर पकड़ लिया, क्योंकि अपना आप को धंधा बचाने के लिए और जेल से बचने के लिए। नहीं तो वो लोग तो अपना खुद से नहीं जीता, वो लोग तो किसी ना किसी चेहरा यूज करके फोटो बना, वो तो निर्दल से नहीं जीता, वो तो टीएमसी का सिंबल से जीता है। लेकिन अभी वो लोग मतलब अपना लालच के लिए, अपना घर बचाने के लिए निकल पड़ा। और देखिए, एक तो बात सही है कि इंडिया जोट में अभी ममता बनर्जी का कितना गुरुत्व मिले, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो वो सत्य में नहीं है, और उसका मतलब जो एमएलए एमपीज व बाकी सब पंचायत समिति, जिला परिषद और आपका पुरसभा, वो भी मतलब हाथ से निकलते जा रहा है। तो अभी तो परिस्थिति कठिन होगा ही, क्योंकि अब तक जो ममता बनर्जी, सुजाता मंडल जी, जो ममता बनर्जी अब तक इंडिया अलायंस में अपने आप को सबसे बड़े चेहरे या लीडर के तौर पर देखती थी, क्या हम ये मानेंगे कि अब ममता दीदी कॉम्प्रोमाइज करेंगी इंडिया अलायंस के अंदर? नहीं, अभी तो देखिए, पहले जब मीटिंग हुआ था तब तो सत्य में बहुत बड़ी बहुमत से थी, तो लोग उसको मानती थी। लेकिन अभी तो सत्य में नहीं है, और इतना रिजल्ट खराब हो जाने के बाद सब लोग निकल के जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब अभी धरिए, अभी इस पार्टी में नया टीएमसी, पुराना टीएमसी, ये चल रहा है। तो उन्हें इस वजह से अगर इंडिया जोट के अलायंस की मीटिंग में कितना गुरुत्व मिले, वो सच में प्रश्न की बात है। क्योंकि राजनीति तो संभावना की मतलब सब चीज होता है। मतलब जब टीएमसी के नेता खुद बैठकर हमारे साथ लाइव डिबेट में ये मान ले कि कितना मिलेगा, क्या उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हम समझ गए फिर तो कि ममता दीदी अभी कितनी मजबूत है। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, एक बार फिर से बहुत जल्दी से एहतेशाम हक जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। एहतेशाम जी, बार बार जो टीएमसी के अंदर आक्रोश, जो बागी संसद या बागी सांसद या बागी विधायक सामने आते हैं, इस पर कहा जाता है ये मौका परस्त है टीएमसी की ओर से। ये मौका परस्त है वाकई में, या ये असंतोष टीएमसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चीजों को सुनना नहीं चाहती है टीएमसी? देखिए, कहीं न कहीं समझिए लोगों में जो आक्रोश है, ममता बनर्जी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी नेताओं को प्रॉब्लम है अभिषेक बनर्जी को लेकर। आज जो 80 विधायक में से जो टूटे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है, समझ लिया, अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी को हर एक आदमी प्यार करता है, और आज भी लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष में 58 लोग गए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि वो समझ लिए डिक्टेटरशिप के हिसाब से पार्टी चला रहे थे। इस वजह कर कहीं न कहीं वो उनके अंदर सॉफ्टनेस नहीं है। पॉलिटिक्स में कहीं आपको नरम होना पड़ेगा, लेकिन वो जिस हिसाब से लोगों से, अपने नेताओं से मिलते हैं, बहुत ही समझ लिए उनसे लोग परेशान है, नाराज है। इस वजह कर लोग उनको छोड़कर करके आज भी ममता बनर्जी अगर चाहें तो रूठे हुए को मना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक बनर्जी सबसे बड़ा ये है, अभिषेक बनर्जी को अगर मैनेज कर लिया जाए, आज भी देखिएगा, एक दिन पहले अभी कमेटी बनाया है, लेकिन फिर भी उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वो बने हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी इसमें गलती है, और उसी गलती को शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सुजाता मंडल की बातों से तो यही लगता है, क्योंकि वो बार बार मौका परस्त कहती हैं, बार बार कहती हैं कि टीएमसी के सिंबल पर चुनाव जीता, लेकिन जरूरत पड़ी तो आप बीजेपी के पाले में चले गए। मैं कौशल कांत जी आपके पास आऊं। केतन भाई, लेकिन अगर ममता बनर्जी के परफॉर्मेंस, ममता बनर्जी के संगठन को एकजुट रखने, अगर इन सारी बातों की बात होगी, तो फिर सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी होंगे। भाई, राहुल गांधी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया सरी के नेता, कई नेता, रवनीत सिंह बिट्टू, कई नेता जा चुके हैं। तो फिर वो जो सवाल आज ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी है कि अगर आपको चाहिए कि इंडी ब्लॉक में सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हो, तो वही हाल तो है कि ममता बनर्जी भी अपने संगठन को नहीं संभाल पाई, और इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगते हैं। केतन भाई, देखिए, यहाँ बात अगर हम सारी पार्टियों मता सबको हटा भी दें, तो नेचुरल एक हिसाब होता है, नेचुरल लॉजिक होता है कि अगर आप पार्टनरशिप में कहीं हैं
तो किसके पास जितना संख्या है, जिसके पास जितना संख्या बल है, उसके अकॉर्डिंगली वहां चीजें सेट होती हैं। तो आप यहाँ नेचुरली देख लीजिए, आज हमारे पास 100 सांसद है, एक तो नेशनल लेवल का एक अलायंस है, हमारे पास 100 सांसद है, सपा के पास अच्छे खासे सांसद है। तो अगर किसी पार्टी के पास कम सांसद है, किसी पार्टी के पास 4 सांसद है, वो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मगर एक जो डेमोक्रेसी में क्या नंबर्स का भी एक महत्व होता है, वो एक स्वाभाविक है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ममता बनर्जी जी, केतन भाई, लेकिन आप अपने आराम से सांसदों जी। की संख्या गिनाते हैं, लेकिन आप ये बताते हैं कि आप 543 में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और आपके सहयोगी दल कितनों पर लड़ते हैं, तो आपका जीत का स्ट्राइक रेट क्या है, कभी इस पर बात करते हैं आप? जी बात ऐसा है कि एक तो बात आप जीत का स्ट्राइक रेट 2024 कम है तो आपके लीडर को ही लोग पूछेंगे ना। जी हमारा जो 2019 में सीटें थी उससे लगभग डबल सीटें हुई, तो स्ट्राइक रेट की बात अलग है, पर जो उन्नति है आप देख रहे हैं कि इस तरह के परिवेश में जहां चुनाव आयोग से लेकर पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है, वहां आप 55 से अगर 100 पर लाते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत तो है। सर पर सुनिए ना, अभी ऐसा है, जब अगर चुनाव आयोग अलायंस तंत्र अगर फिर सबकी बात जब आप करेंगे बात तो अलायंस- आपके ठीक बगल में कपिल श्रीवास्तव बैठे हैं, जिनका मैं मानता हूं और वो भी मानते हैं और सब देश की जनता मानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फिर ये तंत्र अगर अगेंस्ट में था तो वो कैसे परफॉर्म अच्छा कर गए? ये सवाल तो लोग आपसे पूछेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। वहां केतन भाई मैं दे रहा हूं 70 सीटें आती, हाँ, केतन भाई फिर आ रहा हूं आपके कांग्रेस और पास। सपा कौशल कांत मिश्रा मिलाकर जी जल्दी 70 से। सीटें जीत रही होती। हाँ, कौशल कांत जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं, फिर सौरभ भाई आपके पास। अनुराग जी, किसी भी कांग्रेस और सपा मिलाकर वहां 70 बिल्कुल सीटें जीती होती। अनुराग जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से जीत किसी गठबंधन की नहीं होती है, जीत हमेशा विचारधारा की होती है, और एक ऐसी विचारधारा जो इंडी गठबंधन में निहित है, जिसके लिए आपने कहा कि उस पर मुझे नहीं बोलना है, पर सच्चाई ये है कि किसी भी बड़े लीडर को ले जाकर के इंडी गठबंधन में डाल दिया जाए और अगर उसकी विचारधारा देश के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, राम के खिलाफ है और हर चीज के खिलाफ जो देश के लिए बनी हो उसके खिलाफ है, वो कोई भी लीडर ले जाके खड़ा कर दी वो हारेगा ही। क्यों? क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में एक देश की जनता लड़ती है और जनता हमेशा देश के साथ रहती है। आप देखिए, अभी केतन भाई पूछ लीजिए, काउंटर कर उन्होंने एक लीजिए, वर्ड छोटा यूज सा। किया था, डिक्टेटर ऑटोक्रेसी। कांग्रेस के शायद प्रवक्ता ने 60 साल तक जब इनका लोकतंत्र चल रहा था, जिसमें 28% के वोट बैंक पे ये डिक्टेटर ऑटोक्रेसी चला रहे थे, तब वो लोकतंत्र था। आज जब एवरेज 2014 से लेकर आज तक जब 40% से ज्यादा वोट बैंक लोकतंत्र के साथ है, कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। पूरे देश की जनता मोदी जी और के साथ केतन जायसवाल जी, कौशल कांत जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। कोलकाता से दिल्ली आ रही ममता बनर्जी, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी। कल बड़ी गठबंधन की, मतलब इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है और उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी रवाना हो गई है। वो कद क्या होगा अब तो, जब चूंकि सुजाता मंडल टीएमसी के नेता जब वो खुद मान रही है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब लुट गया है, तो फिर क्या कद मिलेगा। लेकिन फिर भी कपिल श्रीवास्तव जी क्या लग रहा है आपको, मतलब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार्य या अखिलेश यादव पर बात बनेगी, ममता बनर्जी पर बात बनेगी, कौन से बड़े चेहरे ऐसा लगता है कि जो लीड करेगा, जिसकी आइडियोलॉजी को वाकई में इंप्लीमेंट किया जाएगा और देश की जनता को वो बताया जाएगा कि आप इस नाम पर वोट दीजिए? पहली चीज तो ये कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक में सब मिलकर के तय करेंगे ना, कोई एक पार्टी थोड़ी न तय कर देगी। उसकी वजह तमाम चीजें हो सकती हैं। टकराव तो कई बार देख चुके हैं ना हम लोग, इसी पर तो सहमति नहीं बन पाती है। मेरी बात सुनिए, सहमति बनेगी। अच्छा, और सहमति बननी ही है। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक मित्र छोटा कह सा रहे सवाल थे कि पूछूं जो कपिल जी, जीत होती है, क्योंकि आप बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपको पसंद करता हूं पर्सनली। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये सहमति बन गई थी सर 2024 में, और अगर बन गई थी तो आप बताइए कि किसको प्रधानमंत्री का फेस आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया था तब? बहुत अच्छी बात है। हमारी सहमति इस बात पे बनी थी कि हम लोग इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पहले जीतो, जो सांसद चुन करके आएंगे वो अपना नेता तो डिसाइड। कपिल जी उस सहमति बनाते बनाते नीतीश कुमार चले गए, वो सहमति बनाते बनाते ममता बनर्जी ने कहा हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही थी। या आपसी सामंजस्य आप लोग नहीं बना पाते? नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के भय में पड़ करके गए और आज देखिए वो किनारे लगा दिए गए। अनुराग जी, जो मुख्यमंत्री था वो आज राज्यसभा का सांसद बैठा हुआ।
और जो परिवारवाद का ये विरोध करते थे, मैं निशांत सिर्फ ये बाबू कह उसके रहा हूं, उदाहरण। कपीस जी, अब मैं ये जो तीसरी बात संविधान ये के कह साथ दूं, चलने की बात होती है कि विधायक दल की बैठक बनाएगी ये मुख्यमंत्री को, जानबूझ करके तो मिश्रा जी, अखिलेश आपको यादव मैंने उत्तर बोलने प्रदेश के दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा बीच में अभी मैंने नहीं है, आपसे करेक्ट नहीं ना? बोला। ठीक है, नहीं नहीं, जवाब दे कपिल दीजिए। जी, इसको मेरी इसका बात- जवाब मेरी दे दे बात- बस। मेरी हाँ, कपिल जी, वो एक सवाल पूछे, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, सिर्फ इतना नहीं, जवाब वो दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर का चेहरा है कि नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से? ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, योर टाइम सर। मैं आज भी आपको कह रहा हूं हो गया कि सवाल, हमारी बोलिए। पार्टी नहीं, बता तो रहे हैं कि हमारी पार्टी से हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं, के लिए खड़े होंगे, लेकिन बात इस चीज की नहीं है, हम किसी दल पर जबरदस्ती अभी तो नहीं आपने थोड़ी करेंगे। देर पहले क्या कहा था? मैं तो आपको ये सीधी अभी बात कह देखिए, दिया कि हम लोग तो इसी को बोलते हैं, ना, अब इसी यही को कह रहे बोलते हैं, हैं रंग यही कह रहे हैं, रंग ना, बदलना। अभी आपने कहा कि हम संविधान के साथ हैं और चुने हुए न्योता ही चुनाव करते हैं ठीक है, प्रधानमंत्री हमने का, आपको या ये कहा, मुख्यमंत्री का। हमने और अभी आपको जब ये अखिलेश कहा यादव की कि बात आई तो हमारी आपने पार्टी, तुरंत कहा आप नहीं अखिलेश यादव अनुराग चेहरा भाई, है। हाँ, ये जो भाई, डुअल स्टैंडर्ड जल्दी है से, ना, जल्दी से, कपिल ये जी, इंडी वक्त लिमिटेड गठबंधन का है असली मेरे पास। कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपनी बात पर नहीं रहते। संविधान लगा जेब में लेकर के घूमने से अब अरे संविधान डॉक्टर के साहब, आप भक्त नहीं हो बेहोशी का जाते हैं। इंजेक्शन लगा लिए, सुन लीजिए, आप Last 10 बेहोशी का seconds, इंजेक्शन लगाइए। मैंने आपको ये कहा अरे क्या कि हो गया हमारी कपिल जी, पार्टी की पर्सनल तरफ क्यों से, होते हैं? और ये मैं तो अखिलेश जी की जीतने बात के बाद कर रहा तय हूँ, होगा। आप कहाँ ठीक बीच है, में आ ओके। गए? भाई मैं तो आपको अखिलेश कहा कि ये यादव की बात कर रहा हूँ, आप ठीक कहाँ है बीच सौरभ में आ भाई, गए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए अभी आपने 10 टीएमसी के दोनों होगा। प्रवक्ताओं को सुना, हाँ। सिर्फ लूट खसोट खरीद फरोख्त की बात हुई। अपने ही जीते हुए विधायक जिनको इन्होंने टिकट दिया था, जिन पे भरोसा किया था, ऐसे 60 विधायक टूट जाते हैं, उनको लूट खसोट और जो है वो लालची करार ठीक दे है। दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का हाल देखिए कि नीतीश कुमार के बेटे इनके यहाँ मुलायम सिंह यादव अगर हम मुख्यमंत्री से हटे तो अखिलेश यादव ठीक है। मुख्यमंत्री बने। ओके नीतीश सर। कुमार जो जन सम्मानित नेता है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके ठीक है, जैसा वक्त नेता इतनी इजाजत बनने के दे रहे लिए हैं, त्याग और तपस्या करनी बहुत पड़ती शुक्रिया है। आप सभी मेहमानों का। वो जब भी इंडिया अलायंस की बैठक की बात होती है, सामंजस्य की बात होती है, एक बात कही जाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कल की बैठक में क्या उस पर चर्चा होगी भी, ये बड़ा सवाल है। कौन नेता होगा, क्या बैठक का स्वरूप होगा, कितने इसमें पार्टी शामिल होंगी, नेता शामिल होंगे, ये भी एक सवाल है जिस पर नजर बनी हुई है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।